मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लोफाइल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा देखिए, इधर सबसे पहले मैंने कल आपसे डिस्कशन किया था एसएससी सीजीएल के सिलेबस पर, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को मैं जो पॉइंट देता हूँ वो बताता हूँ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस टॉपिक में जैसा कि सिलेबस में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर आपकी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेज हैं, इसके अंदर अगर बात करें कि स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में बात की गई है। इनको मैंने एक टर्म्स में बताया था जिसका नाम था IPOS। लास्ट क्लास या सिलेबस डिस्कशन में मैंने केवल सिलेबस को डिस्कस किया था और आज आपकी इस पहली क्लास में मैं पहला पॉइंट आपको लेकर के आया हूँ, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको कंप्यूटर शब्द को समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से। बेटा देखिए इधर अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक शब्द होता है जिसका मतलब है कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे मिलकर के बना है, कंप्यूट से, और कंप्यूट है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो कंप्यूट शब्द है, सबसे पहले बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, गणना करने वाला। कहने का मतलब है कोई भी यंत्र, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी कैलकुलेशन करती है वो कंप्यूटर कहलाती है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट टर्म्स में कि बेटा ये डेफिनेशन सीजीएल के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोई भी चीज़, सबसे पहले जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण कैसे करता है। मैं सिंपल वर्ड में बात करूं कि कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए निम्न स्टेप्स का यूज करता है। कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण 4 स्टेप में पूरा करता है बेटा। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम क्या है, कि कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का किस प्रकार से, सबसे पहली स्टेप कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, उसके बारे में बात करें तो बेटा एक स्टेप आती है IPOS। ये 4 स्टेप होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया को प्रोसेस करके हमें एक रिजल्ट प्रदान करता है। इन चारों प्रोसेसों को अगर मैं बात करूं, जिसमें से सबसे पहली प्रोसेस है I4 होता है बेटा इनपुट। क्या होता है, इनपुट। P4 होता है बेटा प्रोसेस, O4 होता है आउटपुट, और S4 होता है स्टोरेज। S4 होता है स्टोरेज। अगर मैं सिंपल वर्ड में बेटा बात करूं कि ये प्रोसेस, अगर आपने देखा है कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है, ये चारों का मतलब अपन समझें। नेक्स्ट टर्म्स में मैं इसी प्रोसेस को आपको समझाने वाला हूं। मैंने बोला था कि प्रोसेसिंग की सीक्वेंशियल स्टेप्स, कंप्यूटर में किसी भी प्रक्रिया का जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होगा, मैंने एक वर्ड लिखा है सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में ही प्रोसेस करता है। हर काम को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है। अगर आप चाय भी पी रहे हो तो उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आपको चाय मिली है, उसको बनाने के लिए एक स्टेप्स यूज में ली गई हैं। ऐसे कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुछ सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। इसको मैं डायग्रामिकल तरीके से मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप आपका होता है कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनपुट दिया जाता है। इनपुट क्या होता है मैं डिस्कशन करूंगा।
इस इनपुट के आधार पर बेटा प्रोसेस की जाती है। क्या की जाती है? प्रोसेस की जाती है, और प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है जो कि कहलाता है आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट। और इस आउटपुट को जब हम फ्यूचर में यूज लेना चाहते हैं तो वो कहलाता है स्टोरेज, जिसे बोलते हैं स्टोरेज। तो ये पूरी टर्म्स जो कि मैंने आपको बताई थी IPOS, इसको हम बिल्कुल विस्तारित तौर पर पढ़ रहे हैं। तो पहली स्टेप्स में इनपुट होता क्या है, इनपुट के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज का यूज में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी है, GUI पर आधारित इनपुट डिवाइस कौन सी है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं बात करूं इनपुट क्या होता है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश, कंप्यूटर को जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो भी आप कंप्यूटर के लिए कच्चे रॉ मटेरियल जो आप दे रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, वो इनपुट कहलाते हैं बेटा। कंप्यूटर को निर्देश देने से मतलब क्या है कि कंप्यूटर से आपको कोई काम करवाना है। जैसे आपको कोई म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुनने के लिए आप कंप्यूटर में माउस से अगर किसी भी म्यूजिक वाले फोल्डर पर आप क्लिक कर रहे हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। आपको प्रिंट आउट निकालना है तो जो फोल्डर फाइल या फोल्डर जिसका प्रिंट आउट आपको निकालना है तो आप डबल क्लिक करके आप उसको शॉर्टकट की के माध्यम से जैसे आप प्रिंट दे रहे हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भैया मुझे इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो इसको निकाल के दे। तो पहला स्टेप आपका इनपुट ही आएगा। कंप्यूटर से जो काम आपको करवाना है वो कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट है। अब देखो बेटा ध्यान रखना, इनपुट देता कौन है? यूजर। कौन देता है? यूजर। यूजर क्या कौन होता है? कंप्यूटर को यूज करने वाला जो व्यक्ति होता है वो यूजर होता है। क्या होता है? यूजर। और इसके लिए आपकी CGL के सिलेबस में एक टर्म्स बताता हूं कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में यूजर को हमेशा ह्यूमन वेयर कहेंगे। ये आपको वर्ड यूज लेना है कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि कंप्यूटर को चलाने वाला, कंप्यूटर को मेंटेन करने वाला, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति टेक्नोलॉजी की भाषा में किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी यूजर नहीं मिल रहा है तो आपको एक वर्ड मिलेगा ह्यूमन वेयर। ये आपको बिल्कुल नोट करके रख लेना है कि ह्यूमन वेयर होता क्या है कि कंप्यूटर को जो चलाता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल जो करता है वो ह्यूमन वेयर कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो बेटा इनपुट हमेशा यूजर द्वारा प्रोसेसर को दिए जाते हैं। अब ये प्रोसेसर क्या होता है? सीधी सी बात है, कंप्यूटर में कोई भी प्रक्रिया का निर्धारण है वो प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है और प्रोसेस करने वाले को हम प्रोसेसर कहते हैं। और प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का नाम होता है बेटा CPU। तो इसके टर्म्स में हम अगला जो पॉइंट आपका सिलेबस में दिया हुआ है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं पहला पॉइंट आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझेंगे आप कि यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट हमेशा यूजर द्वारा प्रोसेसर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? प्रोसेस करने के लिए। थर्ड पॉइंट आएगा कि बेटा इनपुट देने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो होती होगी। चाहे इनपुट आप बोल के दे रहे हो तो माइक्रोफोन होगा, आप हाथ से लिख के दे रहे हो या तो कीबोर्ड होगा, क्लिक करके दे रहे हो, कहीं ना कहीं डिवाइस तो यूज में ली जाएगी। तो इनपुट देने के लिए जिन डिवाइसेज का यूज किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइसेज कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं?
इनपुट डिवाइसेज कहते हैं। मेन चीज आपका यहाँ तक सारा चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं अभी आपको एक आर्किटेक्चर बना के दिखाऊंगा कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, कौन सा एक पैरेलल प्रिंटर है, कौन सा एक करेक्टर प्रिंटर है, इस टाइप के क्वेश्चन, कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अपने को सबसे पहला टर्म्स ये नहीं समझ में आता है कि इनपुट डिवाइसेज की लिस्ट में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज आपके सामने आती हैं। अगर मैं बात करूं इनपुट डिवाइसेज की, जब भी ये सारी चीजें आए तो इनको बिल्कुल नोट डाउन करके अपने को चलना है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। देखो इधर बेटा, जैसे ही कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाता है और जो कि करता है प्रोसेस। कहने का मतलब यहां पर क्या होता है कि प्रोसेस किया हुआ जो डाटा है वो बेटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई डाटा, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा। कुछ समय के लिए माना कि आपको मैं एक नॉर्मल कंप्यूटर मान लेता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कि आपका नाम क्या है। मैंने आपको बोल के बोला है कि आपका नाम क्या है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया, आपका नाम क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है वो आपके लिए इनपुट है। क्या है? इनपुट। और ये इनपुट मैंने दिया किससे है भाई? बोल के बताया। अब देखो इधर, आपके अंदर ये चीज कैसे गई? कानों के माध्यम से। तो कान आपके लिए इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया? तो जैसे ही कानों से सुना कि आपका नाम क्या है, ये कहाँ गया? सीधा माइंड में गया। सीधी सी बात है, हमारी पूरी शरीर की या बॉडी की एक्टिविटीज को कौन हैंडल करता है? कहाँ जाना है, कैसे क्या काम करना है, कोई भी प्रक्रिया का निर्धारण कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, ये काम हमारा माइंड करता है। आपके दिमाग के पास एक क्वेश्चन आया, आपका नाम क्या है, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया। ऐसे कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है, तो कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद कंप्यूटर की पूरी गतिविधियों का निर्धारण करता है सीपीयू। और इसी वजह से कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, ऐसे कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की जाएगी कि यहाँ पर जो प्रोसेस किया हुआ डाटा था वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। आपके दिमाग में गया कि सर ने मेरे से नाम पूछा है, आपने तुरंत बताया सर मेरा नाम राकेश है। तो दिमाग ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में आपने बताया मेरा नाम राकेश है। तो ये क्या हुई? एक्चुअल में मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला? मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? राकेश मिला, मोहन मिला, जो भी आप बोलना चाहो वो चीज़ है। तो यहाँ सिंपल वर्ड में कि मैं किसी चीज़ का आउटपुट अगर चाह रहा हूँ तो कंप्यूटर को पहले इनपुट देना पड़ेगा, उस इनपुट के आधार पर क्या होगा? प्रोसेस। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया हुआ डाटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। और प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर होता है बेटा। क्या होता है? प्रोसेसर होता है। और इसको हम सीपीयू के टर्म्स में पढ़ेंगे। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे टर्म्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पहला टर्म्स तो मैंने पढ़ा कि कंप्यूटर को जो रॉ मटेरियल दिया जाता है वो होता है डाटा। क्या होता है? डाटा। और डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? इंफॉर्मेशन में। किसमें? इंफॉर्मेशन में। अब ये प्रोसेस होने के बाद इसको रिजल्ट भी तो देगा ना। जैसे आपने, सिंपल सी बात है, आपको गाना सुनना था, आपने क्लिक किया अपने फेवरेट गाने पर, क्लिक करते उसको प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करते वो गाना प्ले हो गया। आवाज़ कहाँ से आने लगी? स्पीकर से। तो स्पीकर एक आउटपुट के तौर पर आपको जैसे साउंड वगैरह दे रहा है। तो ये भी तो एक प्रोसेस हो रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर को डाटा दिया गया, डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में लाया गया। इसके बाद में यहाँ पर जो एक्चुअल में नेक्स्ट टर्म्स आती है, प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस किया हुआ जो डाटा है जो यहाँ पर आएगा कि सिंपल सी बात है, प्रोसेस करने के बाद में जो भी कंप्लीट जो डाटा मिलेगा वो आउटपुट के तौर पर मिलेगा।
किस पे मिलेगा, आउटपुट के तौर पर मिलेगा। यहाँ पर प्रोसेस्ड डाटा कौन सा हुआ, जैसे मैंने बोला था आपका नाम क्या है, तो दिमाग के प्रोसेस के बाद में मिला राकेश, तो ये मुझे जो रिजल्ट मिला है कि मैं अगर बात करूं प्रोसेस करने के बाद प्राप्त हुआ रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और इसके अलावा मैं बात करूं आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूजर के पास क्या होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बेटा देखो इधर मैं अब एक छोटा सा एक आर्किटेक्चर बता रहा हूं कि कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है आर्किटेक्चर, उस आर्किटेक्चर को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, उस आर्किटेक्चर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं। मैंने अगर आपको बात करूं यहाँ से कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये आपको जैसा कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ रहता है एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर सिस्टम देखा है, कीबोर्ड कनेक्ट होगा, माउस कनेक्ट होगा, एक एलईडी या एलसीडी जो भी है मॉनिटर रखा होगा, सीपीयू जिसे आप बोलते हैं, एक्चुअल में वो सीपीयू ना होकर के कैबिनेट होता है, स्पीकर वगैरह रखा होता है और एक प्रिंटर वगैरह रखा रहता है। तो ये जो आपका सिस्टम जो दिख रहा है वो आर्किटेक्चर है। अगर मैं इसका इंटरनल आर्किटेक्चर बताऊँ, सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, कि कंप्यूटर की जो संरचना है इसको किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। तो बेटा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को बनाया था। और इस आर्किटेक्चर को बनाया कैसे था, सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए इन्होंने इनपुट डिवाइसेज को कनेक्ट किया। इनपुट डिवाइसेज मैंने बताया था सबसे पहला प्रोसेस आपका कौन सा था बेटा, सबसे पहला प्रोसेस था इनपुट। और इनपुट देने के लिए अपने पास क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेज होती हैं, इनपुट डिवाइसेज। ये इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से कंप्यूटर को प्रोसेस किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है। और डाटा को प्रोसेस करने वाला होता है सीपीयू बेटा। क्या होता है, सीपीयू। डाटा को प्रोसेस करने के लिए क्या होता है बेटा, एक सेकंड बेटा दोबारा लिख देता हूं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसके अलावा बात करें यहां पर मैं बना रहा था, हाँ, इनपुट डिवाइसेज, यहां पर होंगी इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज है उनके बारे में बात करेंगे। यहां पर डाटा को प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर। और प्रोसेसर कौन सा होता है, सीपीयू होता है बेटा। कौन सा होता है, सीपीयू होता है। और सीपीयू के कई बार पार्ट पूछे जाते हैं, यहां मैं लिख देता हूं सीपीयू। सीपीयू के कितने भाग होते हैं वो पूछे जाते हैं बेटा, सीपीयू के होते हैं 3 भाग। ये तीनों भागों के नाम हम पढ़ेंगे, बात करते हैं एक टर्म्स में। और हाँ, और इसके बाद में हमें जो रिजल्ट जो मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है, आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से मिलता है। अब आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। देखिए इधर सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेज की बात करें बेटा, प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज की इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम। प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहली प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड एंड माउस। ये आर्किटेक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट का, मैं आपसे एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में बिल्कुल डिस्कशन करूंगा, एक एक इनपुट डिवाइस को आराम से विद इमेज के भी दिखाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा CUI डिवाइस कौन सी है, GUI कौन सी है, यहाँ पर इनके मतलब इन्वेंटर कौन थे, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। कीबोर्ड की एक एक शॉर्टकट की बात करूंगा। कीबोर्ड की जो मेन कीज़ हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर आपके CGL के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाता है। आप लोगों को पता है तो ज़रूर इसके आंसर ज़रूर बताएं। तो देखिए इधर कीबोर्ड, माउस। इसके अलावा बेटा बात करता हूं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक
लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के अलावा बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर में भी बेटा 4 होते हैं। सबसे पहला VCR, फिर है OCR, OMR, MICR। एक एक चीज़ को अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। स्कैनर के बाद में अगर मैं बात करूं पंच कार्ड, पंच कार्ड के बाद में बात करूं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद में बात करूं एक और होता है बेटा डिजिटाइजर, यहां लिख देते हैं डिजिटाइजर। इसको अगर अपन बात करें, और इसी में एक और होता है स्टाइलस। ये मेरा जो पेन दिख रहा है आपको स्टाइलस, ये भी इनपुट ही दे रहा है, ये इंस्ट्रक्शन कर रहा है और ये प्रोसेस हो रहा है। मैं जैसे जैसे कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम को। बेटा ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेज है। यहाँ से देखो इधर कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, जो जॉयस्टिक क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर एक एक अलग से वीडियो बनेगा। आज की क्लास में अभी आर्किटेक्चर, पहला जो पॉइंट आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसका जो आपको थोड़ा सा अगर मैं रिव्यू बता दूं, आपको मेन चीज़ आपको देखो ये चीज़ आपको डायग्राम ये आपको याद रखना है। अभी मैं इसको कंप्लीट आपको बना रहा हूँ, इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा इनपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, और CPU के कौन कौन से भाग होते हैं। अब कौन सी डिवाइस कौन सी जगह काम आएगी वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आर्किटेक्चर या पहला पॉइंट जो आपका सिलेबस में दिया गया है उस पॉइंट के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आर्किटेक्चर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर या कंप्यूटर की संरचना बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो वो आप बताओगे जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। CPU के बारे में अगर मैं बात करूं, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बच्चे बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा ये बहुत कॉमन सा है और बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले काफ़ी समय पहले CPU के बारे में जब कंप्यूटर का इतना यूज नहीं होता था तो कई कंपटीशन एग्जामों में CPU का पूरा नाम पूछा जाता था। आजकल इतना नहीं आता है। CPU का इंटरनल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं, CPU का दूसरा नाम भी होता है बेटा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया, इसके बारे में बात करूंगा। इसका एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर का पहला जो वर्जन था वो कितने बिट का था, किस कंपनी ने बनाया और उस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बेटा CPU के 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों में CPU का सबसे पहला भाग होता है CU, और CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है? इसे हम कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। क्यों कहते हैं नर्वस सिस्टम, वो भी मैं बताऊंगा आपको। नर्वस सिस्टम होता क्या है। दूसरा पार्ट होता है बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शॉर्ट टर्म्स में इसको बोलते हैं ALU। ALU किस प्रकार की कैलकुलेशंस करता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस कैसे करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कैसे करता है, इसमें एक्यूमुलेटर क्या होता है, ALU का टर्म्स कहाँ से आता है। ALU पिछले टाइम पर जो सबसे पहला जिस टाइम पर डिफरेंशियल इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो कि कंप्यूटर के पिता थे। चार्ल्स बेबेज ने जब डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन बनाए थे तब क्या ALU होता था? नहीं, उस टाइम पर होता था मिल। वो सारी चीज़ों पर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं अगला टर्म्स, तीसरा है बेटा रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्राइमरी मेमोरी। ये यहाँ से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि सब कंप्यूटर की सबसे तीव्र गति की मेमोरी कौन सी है। अगर बेटा आ जाए क्वेश्चन तो एक ही वर्ड बताना, रजिस्टर। इनकी मेमोरी की हायरार्की में जब हम बात करेंगे रजिस्टर, कैसे मेमोरी, रैम और फिर हार्ड डिस्क, वो आगे का टर्म्स है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज के बाद में दूसरा पार्ट क्या हो गया था, प्रोसेस। और प्रोसेस करने वाला कौन सा होता है? प्रोसेसर, जिसे हम CPU कहते हैं। और CPU के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेज पर। आउटपुट डिवाइसेज में सबसे पहली और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है बेटा मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बारे में हम बात करेंगे। मॉनिटर का एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। एक रिजोल्यूशन वर्ड आता है, पिक्सल एक वर्ड आता है,
क्या होते हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरा प्रिंटर, क्या होता है, प्रिंटर। तीसरा बेटा प्लॉटर, प्लॉटर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आजकल ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, प्लॉटर के टाइप्स पे भी हम बात करेंगे। चौथा बेटा स्पीकर, और पांचवा होता है प्रोजेक्टर। कौन सा होता है, प्रोजेक्टर, जो कि एक प्रकार की मॉनिटर की कैटेगरी में ही आता है। ये मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर बनाया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड से स्टार्ट करेंगे कि कीबोर्ड की संरचना का श्रेय किसने दिया था, कीबोर्ड एक्चुअल में बनाया किसने था, CUI टेक्नोलॉजी क्या होती है, CUI पर आधारित कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिए जाते हैं। आगे की क्लास में मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों को ये वीडियो लेके आऊँगा। ये आर्किटेक्चर वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ये डिवाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं एक एक डिवाइस के बारे में बात करूंगा। इससे इस आर्किटेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है और CPU के कितने भाग होते हैं। आज की क्लास का मेन मकसद मेरे को बताना था कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का संगठन कैसे किया जाता है। वो 3 या 4 चीज़ों से जो मिलकर के बना है, इनपुट से, प्रोसेस से, आउटपुट से और स्टोरेज से। स्टोरेज को मैंने अलग रखा है और बात करते हैं इन तीनों टर्म्स में कि जो कंप्लीट जो हार्डवेयर होता है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।